हमास के साथ हालिया युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल बार बार इस बात के संकेत दे रहा है कि उसकी पैदल सेना गजा के भीतर घुसने जा रही है। सेना का मकसद है हमास का पूरी तरह खात्मा। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के बाद से इसराइल गजा शहर पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसराइल ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाया है। इसराइल की गजा से लगी सीमा पर मेरकावा टैंक, आर्टिलरी की तोपें और आधुनिक हथियारों से लैस हजारों सैनिक बैठे हुए हैं। इसराइल की वायुसेना और नेवी गजा में हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर कई दिनों से लगातार बम बरसा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसराइल आखिर गजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई कारणों पर नजर डालनी होगी। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अचानक इसराइल के दौरे पर पहुंचना इस बात का संकेत था कि व्हाइट हाउस पश्चिमी एशिया में बिगड़ते हालात से खासा चिंतित है। हालांकि अमेरिका पहले ही गजा पर इसराइल के दोबारा कब्जा करने का विरोध कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दोबारा इसराइल का गजा पर कब्जा करना एक बड़ी चूक होगी। अप्रत्यक्ष रूप से बाइडेन बेन्यामिन नेतन्याहू की हार्डलाइन सरकार से थोड़ा सब्र से काम लेने को कह रहे थे। बाइडेन की इसराइल यात्रा पर गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हुए हमले का मुद्दा भी हावी रहा। बीते कुछ दिनों से ईरान ने बार बार कहा है कि गजा पर इस्राएली हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान मध्य पूर्व में शिया चरमपंथियों को ट्रेनिंग, हथियार और फंड्स देता है। एक हद तक ईरान इन गुटों पर नियंत्रण भी रखता है। इन गुटों में सबसे खतरनाक हिजबुल्लाह है, जो इस्राएली सीमा के उस पार लेबनान में तैनात हैं। एक अनुमान के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं। इनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली सटीक मिसाइलें भी हैं। अगर इसराइल गजा में दाखिल हुआ तो इस बात की संभावना है कि हिजबुल्लाह इसराइल की उत्तरी सीमा पर एक नया फ्रंट खोल सकता है। 2 मोर्चों पर लड़ना इसराइल के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। लेकिन ये साफ नहीं है कि हिजबुल्लाह इस स्थिति में युद्ध के लिए आतुर रहेगा या नहीं। दुनिया के लिए जो मानवीय संकट की परिभाषा है वो इसराइल के लिए थोड़ी अलग है, खासकर गजा और हमास के विषय में। लेकिन जैसे जैसे गजा में आम लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमास की 7 अक्टूबर की बर्बरता के बजाय अब ध्यान इसराइल की ओर जा रहा है। दुनिया के देश आम गजा वासियों की सुरक्षा के लिए चिंतित दिख रहे हैं, और जब भी इसराइली सेना गजा में दाखिल होगी तो मौत का आंकड़ा और भी बढ़ेगा। इसराइली सेना अगर गजा में गई तो इसराइली सैनिक भी मरेंगे। उन पर घात लगाकर हमले किए जाएंगे, स्नाइपर निशाने पर लेंगे, बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल होगा, और गजा में फैली सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें इसराइल के लिए मुसीबत बन सकती हैं। इसराइली खुफिया तंत्र के लिए बीता सप्ताह एक बुरे ख्वाब जैसा रहा। इसराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत के हमास के हमले के बारे में बेखबर होने पर काफी आलोचना हुई। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसे साफ तौर पर इसराइल की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस विफलता कहा जा सकता है। बीते 10 दिनों में इसराइली खुफिया तंत्र उसी चूक की भरपाई का प्रयास कर रहा है। ये लोग इसराइली सेना को गजा में अगवा किए गए लोगों के नाम और उनकी लोकेशन की जानकारी दे रहे होंगे। इसके अलावा हमास के कमांडरों और ठिकानों की जानकारी भी जुटाई जा रही होगी। ये मुमकिन है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जानकारी जमा करने के लिए वक्त मांगा हो, ताकि जब पैदल सेना गजा में दाखिल हो तो उसके पास भरपूर जानकारी हो। सेना गजा में घुसने के बाद हमास के जाल में फंसना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। हमास और इस्लामिक जिहाद ने इसराइली हमले के इंतजार में कई बारूदी सुरंगें बिछाई होंगी। इनकी वजह से इसराइल की सेना की स्पीड कम हो सकती है। अंडरग्राउंड सुरंगों में तो चुनौती बिल्कुल ही अलग होगी। खुफिया एजेंसियों को इनकी सटीक जानकारी इसराइल सेना को देनी होगी, ताकि वो घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से बच सकें।